नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2013 प्रश्न पत्र के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिला करके उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अमृतम शब्द का पर्यायवाची होता है। अमृतम यानी कि अमृत की बात की जा रही है। तो पहला विकल्प देखिए, पंकजम दिया गया है। पंकज मीन्स क्या होता है? कमल का फूल। ये कमल का पर्यायवाची है तो ये उत्तर होगा नहीं। परभूतम, परभूतम का मतलब होता है उत्पन्न होना या फिर उद्गम होना, तो ये भी इसका पर्यायवाची नहीं है। पावकः, पावक मीन्स क्या होता है? आग होता है, तो ये भी इसका पर्यायवाची नहीं है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पीयूषम। पीयूष का मतलब भी अमृत होता है और यही हमसे पूछा गया था कि अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो पीयूषम इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीमद् भागवत गीता अंश है, किसका अंश है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था, तो ये किस में है? जाहिर सी बात है, अर्जुन किस में थे? महाभारत में थे। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, महाभारत इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्प रामायण होगा नहीं, पुराण होगा नहीं, उपनिषद होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 महाभारत इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उन्नति का विलोम शब्द होता है। तो उन्नति का विलोम हमसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, अपमान दिया गया, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। अज्ञानम यानी कि अज्ञानता, ये भी उत्तर नहीं होगा। अल्पायु यानी कि जिसकी आयु कम है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अवनति, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उन्नति का विलोम अवनति होता है, ठीक है, अवनति सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इस अंश में किसका वर्णन किया गया है? तो ये एक श्लोक है जो कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकती है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक्चुअली केवल पहली पंक्ति दी गई है उस श्लोक का। पूरा श्लोक इस प्रकार से है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो ये पूरा इसका श्लोक हो जाएगा और इसका अर्थ ये होता है कि जब अर्जुन अपने ही लोगों से युद्ध करने में संकोच कर रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता और अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें आत्मा का वर्णन किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया आत्मा, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रशेखरः में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर का जब हम लोग समस्त पद देखेंगे तो चंद्रशेखर यानी कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्र यानी चंद्रमा और शेखर जिसके सिर पर चंद्रमा हो, यानी कि ये भगवान शिव की बात कर रहा है। इसमें पहला पद चंद्र था और दूसरा पद शेखर था, तो दोनों पद की प्रधानता नहीं है, जबकि किसी तीसरे अर्थ के सेंस में निकल रहा है। तो जब भी किसी समस्त पद में प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान ना होकर के किसी तीसरे के बारे में अर्थ निकले तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, बहुब्रीहि समास सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, उक्त अंश का वक्ता कौन है? यानी कि ये जो श्लोक है ये किनके द्वारा कहा गया? तो पूरा श्लोक पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। पूरा श्लोक इस प्रकार से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, यानी कि भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। तो ये किसने कहा है? ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 श्री कृष्ण इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अस्मद शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है। अस्मद शब्द सप्तमी एक वचन का रूप हमसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप अस्मद शब्द का शब्द रूप देख पा रहे होंगे। यहां पर हमसे प्रश्न में सप्तमी एक वचन का रूप पूछा गया था, तो ये सप्तमी विभक्ति हो गई और ये एक वचन का रूप चल रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मई। क्या हो जाएगा? मई हमारा सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 मई इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। स्क्रीन पर आप पितृ शब्द का शब्द रूप देख सकते हैं। प्रश्न में हमसे सप्तमी एक वचन के बारे में पूछा गया था, तो इसका रूप क्या हो जाएगा? पितरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितरी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है पितरी, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यशोदा कृष्णे अस्निहयत वाक्य का अर्थ है। तो यहां देखिए, यहां पर कृष्ण शब्द में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में जो कारक चिन्ह होता है वो में या फिर पर होता है, अधिकरण कारक में, ठीक है। तो यहां पर कृष्ण के साथ जो कारक चिन्ह आएगा वो या तो में आ सकता है या तो पर आ सकता है। चारों विकल्पों में देखिए यशोदा कृष्ण से कारक चिन्ह आया तो ये उत्तर नहीं होगा। यशोदा कृष्ण को, यहां पर को कारक चिन्ह आया तो उत्तर नहीं होगा। यशोदा कृष्ण से, फिर से आया तो उत्तर नहीं होगा। में या फिर पर आना चाहिए था, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण में सप्तमी विभक्ति है और उसका जो कारक चिन्ह होता है वो में या फिर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पंचवटी में कौन सा समास है। तो जब भी समस्त पद में पहला पद जब कोई संख्यावाचक विशेषण हो तो वहां पर हमेशा द्विगु समास हो जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 द्विगु समास इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। द्वंद्व समास वहां पर होता है जहां पर प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं दिन रात, तो देखिए दिन और रात दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं माता पिता, तो माता और पिता दोनों पद प्रधान होता है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो यहां पर द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होगी। तो चूंकि मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए उत्तर आपका हो चुका है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये उत्तर होगा नहीं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद अवयव होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है कि प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है और सेकेंड पद जो होता है वो विशेष्य होता है, यानी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा द्विगु समास, इसका सही जवाब होगा, क्योंकि प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक है। प्रथम पद संख्यावाचक है जो कि 5 अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पंच मींस 5 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लता शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा। स्क्रीन पर आप लता शब्द का शब्द रूप देख पा रहे होंगे। प्रश्न में हमसे चतुर्थी विभक्ति एक वचन पूछा गया था। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति ये है और एक वचन का रूप ये चल रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लताये हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है लताये, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नवचत्वारिंशत् संस्कृत की संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको 2 भागों में बांटेंगे, तो पहला 9 शब्द बनेगा और दूसरा चत्वारिंशत्। तो जो पहला शब्द होता है संस्कृत में उसमें वो इकाई का अंक होता है। तो 9 का मतलब 9 हो गया और चत्वारिंशत् का मतलब क्या हो जाएगा, चत्वारिंशत् का मतलब 40 होता है। तो सीधे तौर पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 + 9 यानी कि 49 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 9 इकाई का अंक है तो उसके जगह ये रख देंगे और चत्वारिंशत् यानी कि 40 जो है इसमें कितनी दहाई है, आप कहेंगे कि 4 दहाई है, तो दहाई की जगह पर हम लोग 4 रख देंगे। दोनों तरह से उत्तर निकालेंगे, आपका उत्तर 49 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 49 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर हम लोग चर्चा करें 29 दिया गया है, तो 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लोग 63 बोलते हैं और उससे एक कम तो एकोन 63 29 को कह सकते हैं, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। 39 को क्या कहेंगे, 40 को चत्वारिंशत् बोलते हैं और उससे एक कम 39 यानी कि एकोन चत्वारिंशत् इसको कह सकते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया गया है 59, 60 को संस्कृत में षष्ठी बोला जाता है, तो उससे एक कम यानी कि एकोन षष्ठी हम लोग कह सकते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 9 चत्वारिंशत् को हम लोग क्या बोलते हैं, 49 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 कालिदास बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था भानुना में कौन सी विभक्ति है। स्क्रीन पर आप भानु शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे होंगे। यहां पर प्रश्न में हमसे भानुना के बारे में पूछा गया था, तो इसमें विभक्ति तृतीया हो जाती है और वचन एक वचन हो जाता है। सिर्फ हमसे विभक्ति पूछा गया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 तृतीया इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गुडाढ़ की प्रसिद्ध रचना है। तो गुडाढ़ की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है बृहत कथा, जो कि पैशाची भाषा में रचित महाकाव्य है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बृहत कथा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था हितोपदेश का संबंध किस विधा से है। तो हितोपदेश जो है वो
भारतीय जनमानस और परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। कथा यानी कि कहानी से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है कहानी कथन विधा, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था तस्मय में कौन सी विभक्ति है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न में हमसे तस्मय के बारे में पूछा गया था, तो इसमें विभक्ति क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। प्रश्न में सिर्फ विभक्ति पूछा गया था तो उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थी विभक्ति, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अज्ञः का विलोम होता है। तो अज्ञः मीन्स होता है ना जानने वाला या फिर ना समझ, अनजान के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा विज्ञः। विज्ञः मीन्स जानने वाला। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो संस्कृत दिवस हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि देखिए श्रावणी पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पुराणों की संख्या है। तो कुल पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। इन पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रख करके पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म और अकर्म की गाथाओं के बारे में चर्चा की गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न पूछा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य नायिका कौन है। मुख्य नायिका बोला जा रहा है, ठीक है, यानी फीमेल कैरेक्टर, मेन फीमेल कैरेक्टर कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास के द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के आपस में प्रेम, उनके विवाह विरह का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो नायक है वो कौन है, वो राजा दुष्यंत है, और जो नायिका की बात की जाए तो वो कौन है, शकुंतला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 शकुंतला बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का प्रयोजन है। दृश्य श्रव्य साधन क्यों प्रयोग किया जाता है भाषा शिक्षण में, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बालकों के कार्य को सरल बनाने के लिए। दूसरा, बालकों को नवीन उपकरणों का ज्ञान कराना। तीसरा दिया गया बालकों को कक्षा में बिठाए रखना। और चौथा दिया गया बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब है। क्यों, जितनी ज़्यादा इंद्रियां बच्चों की एक्टिव होती हैं किसी अधिगम प्रक्रिया के दौरान, उसका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण किया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर लिख करके दिखाया जा रहा है तो वो एक केवल दृश्य सामग्री है। मान लीजिए बच्चे को टेप रिकॉर्डर से कुछ सुनाया जा रहा है तो वो केवल एक श्रव्य सामग्री है। लेकिन जब बच्चे को कंप्यूटर के माध्यम से या फिर स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से और साथ ही साथ उसमें ऑडियो भी रहे, तो उसे देख करके बच्चा अच्छे ढंग से सीख सकता है, क्योंकि उसकी 2 इंद्रियां एक साथ एक्टिव है। एक तो उसका कान एक्टिव है और दूसरा उसकी आंख एक्टिव है। तो जितने ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव होंगी, जितने ज़्यादा तरीके से बच्चा इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो पहला विकल्प देखिए दिया गया है लट लकार। तो लट लकार प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के लिए होता है, तो यह तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे भविष्य काल पूछा गया था। दूसरा दिया गया लोट लकार। तो जो लोट लकार होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से तीसरा दिया गया लिट लकार। लिट लकार जो होता है वो एक तरीके से फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया जाता है, तो ये हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी लंग लकार की बात की जाए तो जो लंग लकार होता है वो पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि भूतकाल के लिए, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 लिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। वो अपने रचनाओं में उपमा अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे, इसलिए ये उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 3 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। तो संस्कृत में क्रियापद को धातु रूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ इय, फिर ट ठ ड ढ अड़, फिर त थ द ध न, फिर प फ ब भ म। इसका जो 5वां अक्षर होता है, जैसे कि क वर्ग का अंग, च वर्ग का इय, ट वर्ग का अड़, त वर्ग का न और प वर्ग का म, इसे हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, 5 है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हल संधि कहते हैं। तो हल प्रत्याहार में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि व्यंजन आते हैं, तो
जब भी व्यंजन का किसी स्वर से या फिर व्यंजन से अगर मेल होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर व्यंजन संधि होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 व्यंजन संधि को हम लोग हल संधि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में लकार हैं, तो संस्कृत में कुल लकारों की संख्या 10 होती है। कौन कौन से हैं ये, पहला होता है आपका लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लुट लकार, चौथा लिरिट लकार, पांचवा लेट लकार, छठा लोट लकार, सातवां लंग लकार, आठवां लिंग लकार, नौवां लुंग लकार और 10वां लिरिंग लकार। ये 10 लकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, इस उक्ति से संबंध ग्रंथ है। ध्यान से समझिएगा, करुण रस की बात की गई है, तो अभिज्ञान शकुंतलम की अगर बात कर लें तो इसमें श्रृंगार रस है, मृच्छ कटिकम में भी श्रृंगार रस है, स्वप्न वासवदत्तम में भी श्रृंगार रस है। तो ये तीनों तो उत्तर होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर रामचरितम, इसमें जो है करुण रस है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों यूपी टेट 2013 प्रश्न पत्र के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिलाकर के उन सभी पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।